प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम आज कुछ बातों को समझें कि आज जिस तरह हम ये देखते हैं कि आज गलत शिक्षाओं की भरमार है। आज लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। आज लोग वचन तो शेयर कर रहे हैं, वचन से तो बोल रहे हैं, भेदों को खोल रहे हैं। अगर वो वचन में बोल रहे हैं तो उनमें 50% खुद के ही मन का एक तरीके से देखा जाए तो भड़ास निकालते हैं। वो अपने मन की कहते हैं। आज अगुए लोग अपने मन का भड़ास, अपनी गुस्सा, अपनी खीज वचन को ढाल बनाकर आज लोगों को बोलते हैं। अगर हम यिर्मयाह 23 अध्याय में से पढ़ेंगे प्रियो, तो उसमें क्या लिखा है? पहले ही अगर हम पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है? उन चरवाहों पर। किन चरवाहों पर? जो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो लोग अपने ही मन की कह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या लिखा है कि उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं। क्यों तितर बितर हो रहे हैं आज भेड़े? क्योंकि आज स्टेज से जो बोला जा रहा है, वचन रूपी भोजन की जगह आज तिरस्कार दिया जा रहा है। उनके जीवन की बातों को बार बार सामने लाकर बोल बोल के आज उनको इतना कठोर कर दिए हैं कि आज वो कलीसिया छोड़ के निकल जाते हैं। आज वो परमेश्वर के भवन में आने ही नहीं मांगते हैं। क्यों? कभी हमने ये सोचा है? इस वजह से वचन में क्या लिखा है? उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। यहोवा ये कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। आज जो लोग प्रभु के भवन में जाकर सामने बैठे हैं प्रियो, उन लोग जो जनता है, जो लोग हैं, जो मेंबर्स लोग हैं, उन लोगों को आज टारगेट किया जा रहा है। और जो ऊपर से बोल रहे हैं, जो अगुए के रूप में हैं, उन लोग अपने जीवन को बिगैर टटोले अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि उनकी बातों को सुन सुनकर जब लोग दूर हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं, तो उनके विषय में लिखा है कि ऐसे लोगों को बरबस निकाल दिया। क्यों लिखा है? ना चाहते हुए भी उन लोगों को वो जगह छोड़ना पड़ता है। एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों से उम्मीद ना हो, अगर वो इस तरीके से बातें करेंगे तो प्रियो हमको ये समझना है कि दिल अगर टूट जाता है, मन अगर खराब हो जाता है, तो कोई भी इंसान कोई भी जगह जहाँ पे वो टॉर्चर होते हैं बार बार, उस जगह 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। और परमेश्वर का जो न्याय है उसके विषय में अगर हम देखें तो परमेश्वर अपने लोगों का बिल्कुल सही न्याय करते हैं। और क्या न्याय करते हैं? अगर उन लोगों को दुख हो रहा है या उन लोगों को मजबूरी में कलीसिया से अलग हो जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, 4 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं उनके लिए। कौन? मैं मतलब परमेश्वर। वो क्या बोल रहे? मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। अगर परमेश्वर चलाएंगे तो सीधे हम सही दिशा में चलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? जो उन्हें चराएंगे और तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके लिए चरवाहे नियुक्त करूंगा। आज चारों दिशाओं में जो गलत टीचिंग है, जो बाइबल में है भी नहीं, इधर उधर की भाषाएं, इधर उधर की बातें, और वो सारी चीज़ों को आज लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि आज हम जो कुछ भी खिला रहे हैं, दे रहे हैं, बांट रहे हैं वचन रूपी, वो है क्या आखिर? और आगे हम देखें प्रियो तो वचन में क्या लिखा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भविष्यवक्ताएं, आज लोग गलत प्रचार के साथ साथ आज भविष्यवाणी भी गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? आइए हम वचन में से देखें। अगर हम यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। क्या बोल रहे हैं यहोवा?
कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर कान मत लगाओ। ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की बातें नहीं वरन अपने ही मन की बातें करते हैं। अब यहाँ हमको सोचना है कि आज लोग बड़े बड़े प्रचारक बन गए हैं, स्पीकर्स बन गए हैं, लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं और उधर पे वो लोग झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। ये आगे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, 17 पद में लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा क्या कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। आज जो लोग परमेश्वर को टॉर्चर करते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं प्रियो, उन लोगों के लिए भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, परमेश्वर ये बोल रहे हैं। लेकिन यहोवा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और जितने लोग अपने हठ ही पे चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा भला होगा। ये भविष्यवाणी किससे कर रहे हैं भविष्यवक्ता? जो परमेश्वर को ही तिरस्कार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। लेकिन आगे वचन में लिखा है 18 पद में, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। जब तक परमेश्वर उसके अंदर होके बात नहीं करेगा कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो यहोवा की जल जलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। तो परमेश्वर की दृष्टि में जो इंसान शत्रु के रूप में वो देख रहे हैं, दुष्ट के रूप में, दुष्ट का अगर हम पढ़ा जाए तो शैतान को कहा गया है बाइबल में, लेकिन वचन क्या कह रहा है, जो उसके मार्ग में भी चल रहा है, उसकी बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारी बातें जो आत्मा के अगेंस्ट में है, तो उनके लिए क्या लिखा हुआ है वचन में कि उसको दुष्टों के सिर पर एक परमेश्वर का जल जलाहट प्रकट होगा या एक विपत्ति उसके ऊपर आने वाली है। और परमेश्वर पिता इन सब बातों से इतने फेडअप हो चुके हैं, या कहा जाए इतने तंग आ चुके हैं, इतना रिस उनको दिला चुके हैं कि अब वो क्या बोल रहे हैं, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर ले तब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा। लेकिन हमको ये जानकारी रखना है कि जो वचन में लिखा हुआ है, क्या वचन जो प्रचार किया जा रहा है तो क्या ये वही है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज हम अपनी आंखों को कानों को बंद करके बस हमको भवन जाना है, अपने अगुए के सामने सुनना है और आ जाना है, बस खत्म। आगे अगर हम वचन से देखें, आज अगुए क्या बोलते हैं, आज चरवाहे क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, आज मैंने ये दर्शन देखा, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तुम सबकी भविष्यवाणियां होती है, लेकिन 21 पद कहता है ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। और आगे अगर हम देखें तो वचन में क्या लिखा है कि ये भविष्यवक्ताएं झूठ बोलते कि हमने स्वप्न में देखा, हमने दर्शन में देखा। 26 पद कहता है जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने ही मन की छल की भविष्यवक्ता है, मतलब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं पर अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं। क्या बात प्रकट कर रहे हैं? जो इनके मन में भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ऐसों के विरुद्ध हूं, क्योंकि वचन कहता है आगे कि जो लोग, जो भविष्यवक्ता ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है, उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपने अपने जीभ डुलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। और जो मेरे बिना भेजे आगे आते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझसे कहा, ऐसा कहा, उनको भरमा रहे हैं लोगों को, तो प्रभु का वचन कहता है मेरे दंड से वो बच नहीं सकते। अगर हम 36 पद पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में नहीं बोलना, जो तुम्हारा ऐसा कहना ही तुम्हारे दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जीवित है और तुम लोग ने उसके वचन को बिगाड़ दिए हो।
तो हमको यहाँ पे थोड़ा रुकना है प्रियो, और थोड़ा सा ये जानकारी रखना है। अगर परमेश्वर वचन को लेकर गंभीर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, तो हमें भी गंभीर होना है। क्योंकि हम अगर आगे आखिरी पद में देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि जो ये काम कर रहे हैं, जो मुझे नापसंद है, लेकिन वो उसी काम को करते चले जा रहे हैं, तो आगे लिखा है कि तुम अगर मेरे दंड से बचना चाहते हो तो इन सब बातों को त्याग दो। ये सारी बातें भविष्य में तुम्हारे अंदर ना रहे। वचन क्या कहता है? इसे त्याग कर अपने सामने से दूर करो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, ये सारी झूठी बातों को, दिखावे को, झूठे प्रचार को, अपने मन की भड़ास को, अगर तुम इन सब बातों को नहीं त्यागोगे तो मैं तुम्हारी नाम धराई, अनादर कभी भी लोगों के दिलों से नहीं भुलाऊंगा। हमेशा तुमको उनकी दृष्टि में गिरा हुआ ही रखूंगा। तो हमको परमेश्वर पिता का जो वचन है, हमको ये मानना है प्रियो कि जो वचन है उसको सीरियस लेना है, सीरियसली अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, गंभीरता से लेना है। क्योंकि वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद में क्या लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आगे लिखा है और ये वचन देहधारी हुआ और हम सबके बीच में डेरा किया। और वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो इन सब बातों को गंभीरता से अपने जीवन में ले, झूठी बातों से अलग रहे, क्योंकि वचन आज हमारे पास है। वचन पढ़िए और इतने मजबूत हो जाइए कि जब हमसे कोई कुछ सवाल करता है तो तुरंत हम उन बातों को जवाब दे सके। प्रियो, आज इतने साल से हम मसीही हैं, लेकिन आज अगर कोई बाइबल से क्वेश्चन किया जाए तो आंसर देना लोगों को आता ही नहीं है। तो झूठी बातों से अलग रहें, वचन को पढ़िए, वचन को समझने की कोशिश करिए, जो सही है उसको लेकर आगे बढ़े और जो गलत है उससे अलग रहे, ताकि शैतान हमारे जीवन को ना परखे। भविष्य में हमें गलत काम से अलग रहना है। भविष्य वक्ताओं की बातों में मन लगाने से पहले भविष्यवाणी को गौर से सुनिए, भविष्य वक्ताओं की बातों को गौर से सुनिए, उस पे मनन करिए, परखिए, फिर उन बातों के पीछे मन लगाइए। तो सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन में स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान परमेश्वर दे, पवित्र आत्मा की गाइड में हमें चलाए, वो अपने नियंत्रण में रखे, ताकि ये वचन हमारे जीवन में कई गुना फल लाए और हमें समझ की बुद्धि दे, ताकि हम समझ कर चलें और ये वचन के द्वारा परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हुए प्रभु की महिमा का वजह बन जाए। प्रभु हम सबों को बुद्धि दे ताकि हम प्रभु की महिमा और आदर के योग्य हों। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।